नमस्कार। अब तक की सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हज। और आज की खबरें इस प्रकार से। बेजुबान जानवरों की दिन रात सेवा करने वाले गोरक्षकों ने नगर परिषद प्रशासन की कार्यप्रणाली से परेशान होकर नगर परिषद के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उन्होंने ईओ का पुतला फूंक कर नगर परिषद पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करवाने के आरोप लगाए। पशु सेवा की सोच के साथ दिन रात घायल जानवरों का इलाज करने वाले गौ सेवक इन दिनों भिवानी नगर परिषद के अधिकारियों की कार्यप्रणाली से खासे परेशान हैं, क्योंकि घायल जानवरों के लिए नगर परिषद द्वारा मुहैया कराई गई एम्बुलेंस खराब पड़ी है, जिसे न तो ठीक करवाया जा रहा है और न ही उसे घायल पशुओं को कहीं पहुंचाया जा रहा है और न ही उसमें डलवाने के लिए पेट्रोल मुहैया करवाया जा रहा है। इसके चलते कई बार गोरक्षक सूचना मिलने के बावजूद भी घायल जानवरों का इलाज तय समय पर नहीं पहुंच पाते। नगर परिषद के अधिकारियों की कार्यप्रणाली के विरोध में मंगलवार को गोरक्षा दल भिवानी के प्रधान संजय परमार के नेतृत्व में गोरक्षकों ने नगर परिषद भिवानी के ईओ अभय सिंह का पुतला जलाया और जोरदार नारेबाजी की। पशु सेवा की सोच के साथ दिन रात घायल जानवरों का इलाज करने वाले गौ सेवक इन दिनों भिवानी नगर परिषद के अधिकारियों की कार्यप्रणाली से खासे परेशान है, क्योंकि घायल जानवरों के लिए नगर परिषद द्वारा मुहैया कराई गई एम्बुलेंस खराब पड़ी है, जिसे न तो ठीक करवाया जा रहा है और न ही उसमें डलवाने के लिए पेट्रोल मुहैया करवाया जा रहा है, जिसके चलते कई बार गौ सेवक सूचना मिलने के बावजूद भी घायल पशुओं का इलाज करने में असमर्थता जताते हैं। मैं संजय परमार गोरक्षा दल भिवानी से। हमारी पिछले 1 महीने से एक एम्बुलेंस है जो नगर परिषद ने हमारे को दे रखी है, 1 महीने से खराब है। और उस 1 महीने के दौरान में हमने पिछले एक हफ्ते पहले हमने एक सांकेतिक रूप से धरना दिया था। उससे पहले इन्हें रिक्वेस्ट की थी भाई हमारी एम्बुलेंस ठीक करा दो ताकि इन बेजुबान जीवों को उठाने की व्यवस्था बन सके, लेकिन इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। 1 हफ्ते पहले ईओ साहब ने हमारे को आश्वासन दिया था कि 2 दिन के अंदर तुम्हारी एम्बुलेंस ठीक हो जाएगी, 24 घंटे तुम्हारे डॉक्टर मिल जाएगा, और उसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं मिली। तो 1 हफ्ते बाद हमको थक हार कर कल यहाँ पे धरना देना पड़ा। शाम को इन्होंने एक हमारे बैठने के बाद दबाव आने के बाद शाम को ईओ साहब पीछे से निकल गए, आगे से आए नहीं। लेकिन फिर एक और थोड़ा सा दबाव बना तो इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, कोई सुमित रोहित के नाम से, भाई ये उठा के लेके आएगा। और उसके बाद तकरीबन 7:30 बजे फिर एक सेवा आ गई। हमने इन्हीं को नंबर दिया भाई लो ये व्यवस्था कराओ, एक गाय उठा के लानी है। इन्हीं को मना कर दिया उसने। वो हेल्पलाइन नंबर जो दे रखा है वो सरासर झूठ है। रात के टाइम उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। उनका ठेका है वो स्वस्थ पशु उठाने का है, एक्सीडेंट पशु उठाने का उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। इन्होंने 24 घंटे के लिए ड्राइवर जोड़ दिए, लेकिन ड्राइवर आएंगे क्या, चलाएंगे क्या? एम्बुलेंस तो खराब है इनकी। अब ड्राइवर आप समझ में नहीं आता है, वो ड्राइवर दे दिए इन्होंने, चलाएंगे क्या? हम कह रहे हैं भाई एम्बुलेंस तो ठीक कराओ पहले, अब ड्राइवर दे दिया, एम्बुलेंस है ही नहीं। तो इसलिए आज ईओ साहब ने आज आए तो थे एक बार, लेकिन कोई संतोषजनक और कोई बढ़िया बात की नहीं की, इसलिए हमने आज उनका पुतला फूका है। और ये एक सांकेतिक रूप से अभी हम पुतला और भी जिसकी जो भी अफसर या जो भी कोई नेता अगर इसके बीच में हमारे इस सेवा के बीच में आएगा उसका फूकने से हम पीछे नहीं हटेंगे। बीती शाम गांव तिगड़ाना से एक शादी समारोह में कैटरिंग का काम करके वापस लौट रहा सौरभ जींद रोड पर सड़क हादसे का शिकार हो गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम सामान्य अस्पताल में करवाया और वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके अपनी जांच आरंभ कर दी। भिवानी के तिगड़ाना जींद रोड पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार भिवानी के तिगड़ाना जींद रोड पर शादी समारोह में कैटरिंग का काम करके लौट रहे व्यक्ति की मौत हो गई, जिसमें लोडिंग गाड़ी चालक की लापरवाही के कारण एक युवक की मौत हुई है। मृतक की पहचान सौरभ पुत्र नंदू टीआईटी कॉलोनी भिवानी के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस ने मृतक के पिता के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और अपनी आगामी कार्रवाई में जुट गई है। सौरभ सनोफ नंदू निवासी टीआईटी मिल भिवानी बड़ौदा का प्राप्त हुआ था, जिस पर यहाँ हॉस्पिटल में आकर पता चला, उसके पिता ने बतलाया कि वो इसका लड़का दिनांक 21-22 की रात को तिगड़ाना गांव में शादी में कैटरिंग का काम करने के लिए गया हुआ था। जो लोडिंग टेम्पो में वापस आ रहा था तो ड्राइवर की लापरवाही के कारण टेम्पो से तिगड़ाना जींद रोड पर वो गिर गया। गिरने से उसकी मौके पर मौत हो गई थी। उसके पिता के बयान पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। स्थानीय वेस्ट कॉलेज भिवानी में आयोजित किए जा रहे एनसीसी सप्ताह के अंतर्गत बुधवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल व डॉक्टर अनिल तंवर के मार्गदर्शन में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ वेस्ट महाविद्यालय ट्रस्ट के महासचिव डॉक्टर पवन वानीवाला द्वारा किया गया। प्रत्येक व्यक्ति को समाज सेवा में अपना हर संभव सहयोग देना चाहिए। रक्तदान जीवन का सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है, क्योंकि दान के रूप में ही दी गई रक्त की चंद बूंदें किसी जरूरतमंद को नया जीवन प्रदान करती हैं।
एनसीसी इकाई के चल रहे एनसीसी सप्ताह के अंतर्गत आज तीसरे दिन महाविद्यालय की लाइब्रेरी में आयोजित रक्तदान शिविर के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के महासचिव डॉक्टर पवन बुआनीवाला ने कही। उन्होंने कहा कि रक्तदान एक सामाजिक दायित्व है जिसका निर्वाह हम सबको करना चाहिए। रक्त जीवन का मुख्य आधार है, इसलिए रक्तदान को महादान भी कहा गया है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि जिस तरह के रक्तदान शिविरों से जरूरतमंदों तक रक्त पहुंचता है तो जो कि सबसे बड़ी सेवा का कार्य है, इसलिए युवाओं को रक्तदान के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय की एनसीसी इकाई द्वारा आयोजित रक्तदान कैंप हमेशा सफल आयोजन कराता है। मेरा नाम लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीना है। मैं वैश्य महाविद्यालय में एनसीसी इकाई की एनसीसी ऑफिसर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जो है एनसीसी वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा तीसरा दिन है और तीसरा दिन हमने एनसीसी कैडेट के लिए रक्तदान शिविर का यहाँ पर आयोजन किया है, जिसमें हमारी उम्मीद है कि 70 से ऊपर जो हैं वो हमारी एनसीसी के जो कैडेट्स हैं वो यूनिट यहाँ पर डोनेट करने वाले हैं। और इस ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से हम समाज को संदेश देना चाहते हैं कि रक्तदान जो है वो महादान है, क्योंकि इसके जैसा दान कोई भी नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। मानव शरीर के सभी अंगों का रिप्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन अभी तक खून का कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया है। खून के द्वारा ही उसकी पूर्ति की जा सकती है। तो आज में जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि जो थे वो श्री पवन कुमार बुआनीवाला जी थे, जिन्होंने अपने हाथों से इस कैंप का शुभारंभ किया। और हमारे इस कैंप को सफल बनाने में सबसे ज्यादा योगदान हमारे एनसीसी कैडेट्स का रहा है। आज वैश्य महाविद्यालय एनसीसी कैडेट कोर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर रीना की अगुवाई में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें एनसीसी के छात्राओं व छात्रों ने रक्तदान में भाग लेकर अच्छी आहुति डाली। ये रक्तदान शिविर एम्स बाटसा द्वारा आयोजित किया गया है, जहाँ कैंसर मरीजों को ये रक्त बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। और रक्तदान से बड़ी कोई सेवा नहीं है। मेरी सभी रक्तदाताओं और युवाओं से प्रार्थना है कि नशा करना है तो रक्तदान का करें, अन्य किसी चीज का नशा ना करें। युवा वर्ग अपनी ऊर्जा और समय का प्रयोग अपने भविष्य को बचाने के साथ साथ देश व समाज के विकास व निर्माण में भी करे, यह कहना है तोशाम के एसडीएम मनोज दलाल का। स्थानीय राजीव गांधी महिला महाविद्यालय परिसर में चल रहे 2 दिवसीय जिला स्तरीय महोत्सव में उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। भारत देश दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है। युवाओं में अपार ऊर्जा होती है। युवाओं को चाहिए कि वे अपनी ऊर्जा और समय का अपने भविष्य के साथ साथ देश व समाज के निर्माण में भी प्रयोग करें। ये विचार एसडीएम तोशाम मनोज दलाल ने स्थानीय राजीव गांधी महाविद्यालय परिसर में आईटीआई के माध्यम से आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा महोत्सव के समापन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कही। इस दौरान भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद रणबीर सिंह के पुत्र मोहित चौधरी भी उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील करते हुए कहा कि विद्यार्थी जीवन का समय अनमोल होता है, इस समय को बर्बाद न करें, वे इस समय की कीमत को समझें। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे कड़ी मेहनत कर अपना लक्ष्य हासिल करें, पढ़ाई के साथ साथ खेल व अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लें, जिससे जीवन का सामूहिक विकास होगा। खेल व अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों से भी हम अपना नाम दुनिया में रोशन कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिवसीय युवा महोत्सव विजेता कलाकारों को सम्मानित भी किया। मोहित चौधरी ने कहा कि युवा प्रदेश व देश की तकदीर व तस्वीर बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। उन्होंने युवाओं को शिक्षा, खेल, संस्कृति, संस्कारों के साथ जीवन में आगे बढ़ने का संदेश दिया। जिला महोत्सव में करीब 150 युवा कलाकार प्रतिभागियों ने विभिन्न कलाओं एवं प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। महोत्सव में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के कलाकारों ने भाग लिया। स्थानीय वैश्य महाविद्यालय में एनसीसी विंग के तत्वावधान में चल रहे एनसीसी सप्ताह के दूसरे दिन यातायात इंचार्ज इंस्पेक्टर रामनिवास ने पहुंचकर कैडेट्स को यातायात एवं सड़क सुरक्षा के नियमों का पाठ पढ़ाया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करके किया गया। वैश्य महाविद्यालय भिवानी की एनसीसी विंग के तत्वाधान में महाविद्यालय प्रांगण में चल रहे एनसीसी सप्ताह के दूसरे दिन कैडेट को यातायात एवं सड़क सुरक्षा नियमों का पाठ पढ़ाया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल के नेतृत्व में एक एनसीसी ऑफिसर कैप्टन अनिल तंवर, डॉक्टर मनीषा कुमार एवं लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीना के मार्गदर्शन में एनसीसी कैडेटों के लिए यातायात सुरक्षा नियमों का आधारित यातायात सुरक्षा संबंधी वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता जिला यातायात पुलिस के सब इंस्पेक्टर रामनिवास रहे। इस अवसर पर सोशल पुलिस ऑफिसर राम अवतार, सुखविंद्र एवं संजय कुमार भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित करके की गई। पश्चात महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने मुख्य अतिथियों को पुष्प देकर स्वागत किया। एनसीसी कैडेटों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को यातायात के नियमों को प्रति सजग रहना चाहिए। जिला कारागार में बंद हत्या आरोपी युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। वहीं मृतक प्रदीप के परिजनों ने जेल में बंद अन्य 3 युवकों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया।
जींद जिले के गांव सुदकेन खुर्द निवासी सुभाष ने बताया कि उसकी बहन कांता की शादी गांव कलिंगा में हुई थी। कांता 2 बेटों व 1 बेटी की मां है। सुभाष ने बताया कि उसका बड़ा भांजा प्रदीप एक निजी कंपनी में हैदराबाद नौकरी करता है, जबकि छोटा भांजा प्रदीप गांव के ही युवक की हत्या के आरोप में बंद है। प्रदीप करीब 2.5 साल से जिला कारागार भिवानी में बंद है। फिलहाल हत्या के मामले का केस उस पर चल रहा है, जिसमें प्रदीप पर हत्या के आरोप हैं। अभी कोई फैसला भी नहीं आया है। सुभाष ने बताया कि मंगलवार सुबह उनके पास पुलिस का फोन आया था कि प्रदीप ने बैरक में बने शौचालय में फंदा लगाकर अपनी लीला समाप्त कर ली, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर स्वजन जेल पहुंचे तथा जहां पर प्रदीप के शव को फंदे पर लटका हुआ पाया गया। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को फंदे से उतरवाया गया और उसे पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए सामान्य स्थल भिजवाया गया। मेरा नाम सुभाष है, सुदकनपुर से। मेरा नहीं है भांजा है प्रदीप, जिसका नहीं है सुबह फोन आया था पुलिस का। वे बोल रहे थे ना भाई तेरा नहीं है भांजा की ऐसे ऐसे डेथ हो गई है और वो फांसी पे लटक रहा है और आकर नहीं उसकी डेड बॉडी ले जाओ। हम आए यहाँ देखने के बाद नहीं है हमने पता लगा ना भाई ये नहीं है साजिश है, जो मारा गया है और इस पे नहीं है कार्रवाई होनी चाहिए। कितनी भाई बहन है सर? ये 2 भाई है 1 बहन है। और क्या मामला, किस मामले में बंदी थी? इस पे नहीं है मर्डर का केस था, जो नहीं है इसको सजा नहीं हुई थी। ये शक के दायरे पे नहीं है इसको नहीं है अंदर डाल रखा था नो भाई इसने मर्डर कराया, लेकिन इस पे नहीं है कोई केस नहीं था, सिर्फ नहीं है ये सजा काट रहा था। सत्यादार। हाँ जी, सर, शक के क्या आधार मांग करते हो आप? हम सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने भी नहीं है इसका मर्डर कराया है उस पे नहीं है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फोन पे भी धमकी आ रही है और वो वीडियो भी है रिकॉर्डिंग। क्या फोन आया था? इन भाई हम नहीं है जेल में तो नहीं है बाहर लिखने को देंगे, इसका नहीं है मर्डर करांगे। जोन सा भी फंस गया, चाहे माँ फंसो चाहे भाई फंसो चाहे यो फंसो, उनका चाहे तो नहीं है बाहर लिखते दे मारेंगे ना अंदर मारेंगे पक्का। किन लोगों को आपको शक है सर? कौन थे वो लोग, कहाँ के रहने वाले? ये कलंगा के है जी। ये कुछ दिन पहले नहीं है मर्डर केस में आए थे अंदर और वे नहीं है उसको परेशान कर रहे थे। क्या मामला? मेरा नाम सुखिंदर है, मैं भी प्रदीप का मामा हूँ। मैं प्रशासन से यही मांग कर रहा हूँ कि ये कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और पहले भी कार्रवाई नहीं हुई, जो खरक चौकी में केस गया था तो मारपीट का हुई थी, धमकी भी ज्यादा थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस लड़के की माँ और एक भाई गांव से निकाल दिए है और वो अपने पियर में रह रही लड़की। हम प्रशासन से मांग करते हैं इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। गरीब आदमी है, लड़की गांव में बिठा के परिवार ने जैसा भी के साथ समझौता कर रखा, तुम यहाँ रहो बेटी, अचानक से मृत्यु होगी। अभी परिवार पर तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। प्रशासन से ये मांग करते हैं अभी ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करनी चाहिए इसके। आपका क्या नाम है? मेरा सुरेंद्र सिंह, मैं भी लड़का का मामा हूँ। अगर तब बचना है तो तभी न लेके गए थे लड़की को। हम किसने अपने ये बात कही थी सर? कब का मामला था? ये है चौकी की 1 साल पहले की बात है, खरक चौकी की। प्रशासन ने बोला कि भाई इनको गांव छोड़ने में फायदा आ जाए तो हमने बचना है। प्रशासन ने मरता ही है बताया। तो किस बात को लेकर विवाद चल रहा है सर? क्यों धमकियां? इसका मर्डर के केस में था सर, जो पहले कोई धानु नाम का लड़का था जो यार दोस्त होए करता, उसका शक के दायरे में उठा के ले गई थी पुलिस। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।